राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आप वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, सुकून की प्राप्ति होती है, जीवन में किसी भी प्रकार का भाव नहीं रहता। इस व्रत को धारण करने से, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसी कारण वैशाख माह कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी को कल्याणकारी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से भक्तों का समस्त प्रकार से कल्याण होता है, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि वैशाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस माह को कहा जाता है पूरे महीने व्रत धारण करते समय फलाहार करते हैं और एक ही समय खाना ग्रहण करते हैं। वैशाख माह में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो बहुत अधिक का पूरा महीना इसे हर दिन महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में जो एकादशी होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो अत्यंत ही अच्छा है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप एकादशी व्रत नहीं कर पाते तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, लेकिन कुछ काम में रखना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करें तो इसमें आपको तामसिक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन आप चावल का भी त्याग कर दीजिए और पूरी तरह से सात्विक भोजन करते हुए भगवान श्री विष्णु की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहें, या वंश के वीरों की कृपा पाने के लिए भगवत गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, तो इस व्रत के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति आपको होती है। वह अति महत्वपूर्ण एकादशी है, इसलिए और उसमें भी वैशाख माह की एकादशी जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। और वरुथनी एकादशी के दिन अगर आप अपने मन की कामना को पूर्ण करने के लिए कोई भी एक छोटा सा उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, तो भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही छोटे छोटे उपाय जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि आज के दिन हमें जरूर क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन हमें कौन से उपाय करते हैं तो मन की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। मैं भगवान श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं जरूर पूर्ण करते हैं। तो आज हम मानेंगे कौन से वह उपाय हैं जो हमें जरूर आज के दिन करना चाहिए अपने मन की किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए। चाहे आपके विवाह में बहुत बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति में बाधा, वह जीवन में बहुत अधिक परेशानी, वह धन का अभाव, कर्ज से घिरे हो, अगर और भी कोई परेशानी है तो जैसे कि आप समाज में, परिवार में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना चाहते हैं, नौकरी व्यापार में बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, तो आज के दिन यह आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होता है, परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं कोई भी हो भगवान शिव और विष्णु अवश्य पूरी करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि वरुथनी एकादशी पर हमें कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, वरुथनी एकादशी के बारे में तिथि, मुहूर्त, पारण का समय सब का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप जाकर चेक कर सकती हैं। एक ही वीडियो में बार बार सभी बातें देखकर मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहती, ना ही आपका समय खराब करना चाहती हूँ। तो और जो आप व्रत करते हैं उनको कैसे क्या पूजा करनी है, कैसे व्रत का पालन करना है, वो भी मैं पहले के वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए।
तो जो ये एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे उन्हें भी सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी है, सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। दोस्तों, अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, योग्य जीवन साथी की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, तो उसे थोड़ी सी हल्दी मिश्रित करके और तब उस जल से भगवान सूर्यदेव को आपको जल अर्पित करना है। आप पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का भी पूजन करें और उस सूर्यदेव को जल अर्पित करें। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्पों से पूजा करके उन्हें पीले फल अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग अर्पित करें और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और अगर आपके घर में के आसपास कहीं भी भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी जी का मंदिर हो या फिर राधा कृष्ण का मंदिर हो, तो ऐसे मंदिर में जाकर भगवान का पूजन करना है। राधा कृष्ण का पूजन करना, लक्ष्मी नारायण की पूजन करना और उनसे अपने मन की कामना कहने से आपको कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। तो अगर आपको घर के आसपास मंदिर है और आप मंदिर जा सकते हैं तो ज़रूर जाकर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए या लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। और जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर आपको शुद्ध घी का या तिल के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, वरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को खरबूजे का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन खरबूजे का दान करने से जितने भी कष्ट होते हैं जीवन में, जितनी भी समस्याएं होती हैं, वह दूर हो जाती हैं। तो खरबूजे का दान आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि फल है और फलों का दान हम एकादशी के दिन कर सकते हैं। और अगर आप एकादशी के दिन यह ध्यान नहीं कर पाते हैं, ये दान नहीं कर पाते, तो ऐसे में द्वादशी के दिन जो पारण से पहले हम दान निकालते हैं, तो उसी सामग्री के साथ आप खरबूजे का का भी दान निकालिए और किसी ब्राह्मण को या किसी पुजारी को या किसी मंदिर में इसका दान कीजिए। इससे आपके समस्त प्रकार की विघ्न और बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। जो भी दुख होते हैं हमारे जीवन की, सभी सुख दुख समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, वरुथनी एकादशी के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आपके पास दक्षिणावर्त शंख है तो उस शंख में अगर आप केसर मिश्र दूध भरकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसमें सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। मतलब कितना भी खराब समय आपका चल रहा हो, अगर आप एकादशी पर दक्षिणावर्त शंख से भगवान विष्णु का श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं कि सीमित दूध से, तो आपका अच्छा समय आना प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको मिलने लग जाते हैं। तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। वरुथनी एकादशी का दिन बहुत श्रेष्ठ है। आपके पास दक्षिणावर्त शंख है तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। और जिन भक्तों के पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो उन्हें किसी भी पात्र में कच्चे दूध में केसर मिलाकर और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। बहुत ही शुभ दिन है, जितना हो इस का फल हमें उठाना चाहिए। और वरुथनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी में दीप दान करने के बाद 11 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं। करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही है, कलेश है, पति पत्नी के बीच में सब प्रकार के कलेशन समाप्त होते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मनोवांछित कामना पूर्ण होती है, अपार धन संपदा की कामना पूर्ण होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है तुलसी पूजा एकादशी के दिन, तो अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आज के दिन आप तुलसी की पूजा कीजिए और भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करने के लिए तुलसी के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो आज आप तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन पहले से अगर आपके पास तुलसी का पत्ता है तो भगवान शिव व विष्णु को भोग में वह जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में आज के दिन आपको तुलसी के पत्तों की माला वर्षीय विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। अगर आपके पास तुलसी के उतने पत्ते उपलब्ध ना हो तो आप माला नहीं बना पाए तो ऐसे में आप जो पूजा की दुकान पर तुलसी माला मिलती है, आपको तुलसी माला भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप पास पहले से ही तुलसी की माला है तो आप उस माला को भी आज के दिन भगवान श्री विष्णु को अर्पित करते हैं, तो इससे भी आपको भगवान शिव विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। जिसे भगवान श्री विष्णु की कृपा मिल जाए उसको फिर किसी भी चीज़ का भाव नहीं रहता, उसके मन की समस्त कामनाएं वस्तुएं अवश्य पूर्ण करते हैं।
तो यह उपाय करने से मन की कोई भी इच्छा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव और विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। आज के दिन हमें पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। एकादशी है तो आप भगवान श्री विष्णु का मन में ध्यान करते हुए पीपल में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, पीले पुष्प अर्पित करते हैं और ये गोपवित्र अर्पित करते हैं तो जीवन की समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आप चाहें आप कर्ज से परेशान हो, संतान प्राप्ति में बाधा हो, फिर आपके विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा हो, आपके मन की चाहे कोई भी कामना, पीपल के एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पूजा करने से आपके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद पीपल की पूजा भी जरूर कीजिए। अगर आपके घर के पास कहीं पीपल नहीं है तो आप थोड़ा सा जल और दूध अर्पित करने के बाद आप वहाँ पर शुद्ध घी का तेल दीपक प्रज्वलित कीजिए। आपके मन की कोई भी कामनाओं से पूर्ण करने के लिए भगवान से माँ लक्ष्मी की प्रार्थना कीजिए और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा कीजिए। इसके मात्र से ही आपको जीवन की जो परेशानियां वह दूर हो जाती हैं, कोई भी इच्छाएं को पूर्ण होती हैं। वरुथनी एकादशी पर भगवत गीता का पाठ करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों से भी मुक्ति मिलती है। और शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त आज के दिन भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और भगवत गीता का पाठ करते हैं, उनके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है, उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज के दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु को अभिषेक कर रहे हैं तो उसे जल से अपने घर के कोने कोने में छिड़काव कीजिए और परिवार सभी सदस्यों को भी जल में थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद स्वरूप इस उपाय को आज के दिन करने से घर के नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में है, आपके जीवन में है, अगर आपके विचारों में भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी दूर हो जाती है। अगर आप इस प्रयोग को आज के दिन करते हैं तो वरुथनी एकादशी पर हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर और हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए। हर एक अच्छी इस काम को करेंगे तो घर में शुद्धता आती है। हर एक एकादशी पर अब इसको करने से आपके घर में शुद्धता आती है। अगर आपके घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, युद्ध का भाव है, शुद्ध का भाव है, हमेशा कर्ज बना रहता है, घर में धन का संचय नहीं होता है, घर में धन का आगमन नहीं होता है, तो नियमित रूप से एकादशी पर आप इस उपाय को कीजिए। निश्चित ही आपको लाभ बहुत ही जल्दी मिलेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आप एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना संयुक्त रूप से करते हैं तो हमारे जीवन की कोई भी परेशानी हो दूर हो जाती है और हमारे मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण माँ लक्ष्मी मूर्ति अर्पित करने अपने घर में विधि विधावत स्थापित करके और विधि विधान से उनका पूजन कीजिए। जैसा कि भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें और विष्णु और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित करें। फिर उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और माँ लक्ष्मी और विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, मंत्रों का जप करें, जैसे कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री युक्ति का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा या माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का स्त्रोत का जाप करते हैं तो निश्चित ही आपको जो परेशानी है वह दूर होती है, कोई भी कामना पूर्ण हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव जी के जगत के पालनहार है। माँ लक्ष्मी की कृपा अगर मिल जाए तो कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती। तो पूर्ण विश्वास के साथ वरुथनी एकादशी पर हम इन उपायों को करना चाहिए। और अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो वैसे तो आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन विशेष रूप से संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए, लड्डू गोपाल की पूजा करें। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह या फोटो नहीं है तो ऐसे में मन में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनन्य कर्षण त्वामय है शरणगता। तो इस मंत्र का जप करने से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है और संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है संतान गोपाल मंत्र। तो आज के दिन आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं और चाहे तो आज के दिन से प्रारंभ करके और प्रतिदिन इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर सकते हैं। देखिए, एक माला रुद्राक्ष की माला से जप करें तो निश्चित ही आपकी जो कामना होती है वह पूर्ण होती है। अगर आपके पास समय है तो इस मंत्र का आप 11 माला या 21 माला भी जाप कर सकते हैं, मतलब अपने समय के अनुसार, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार।
इच्छा के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जप करना चाहिए। यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र माना गया है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी मानी गई है। तो सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए आप इनमें से कोई सा भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको लाभ अवश्य होगा। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ चैनल पर पहले शेयर कीजिए। और चैनल पर आए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।